इन ए डिप्लीशन रीजन ऑफ ए अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन में नाम ही उसका डिप्लीशन रीजन इसीलिए है, ना उसमें होल्स हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी चार्ज कैरियर उसमें नहीं होता, वो डिप्लीटेड होता है किसी भी चार्ज कैरियर से। तो उसमें सिर्फ फिक्स्ड आइंस होते हैं। और ये फिक्स्ड आइंस कहाँ से हैं? जैसे पी टाइप है, तो पी टाइप में होल्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो हर होल के करस्पॉन्डिंग इम्प्योरिटी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो जो इम्प्योरिटी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, होल तो खत्म हो जाएगा लेकिन इम्प्योरिटी एटम का नेगेटिव चार्ज तो रह जाएगा। इसी तरह से जो एन टाइप है, तो हर एन टाइप के करस्पॉन्डिंग, हर एन टाइप में हर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इम्प्योरिटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल तो आपस में कंबाइन होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो इम्प्योरिटी एटम पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं वो रह जाएंगे। तो डिप्लीशन रीजन में सिर्फ फिक्स्ड आइंस होते हैं। So your answer is D part. The cause of barrier potential, the cause of potential barrier in PN diode, PN junction diode में जो barrier potential होता है वो क्यों होता है? तो वो होता है concentration of positive and negative charges near the junction. जंक्शन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से एक बैरियर फील्ड क्रिएट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बैरियर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, बैरियर पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा? तो एक एक करके समझते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन करंट होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन होकर सेटल हो जाएंगे, इसका मतलब ज़्यादा आइंस बचेंगे इम्प्योरिटी आइटम्स के, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़्यादा बैरियर पोटेंशियल होगा। ठीक। फॉरवर्ड बाइस, बिल्कुल फॉरवर्ड बाइस पे डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड बाइस में बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है और रिवर्स बाइस में बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। डोपिंग डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में एक दूसरे को कंबाइन करके खत्म कर देंगे तो इम्प्योरिटी एटम के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ही तो रह जाएंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जैसे उनका जो कंसंट्रेशन है वही तो रह जाएगा जंक्शन के अक्रॉस। तो अगर डोपिंग ज़्यादा होगी तो ये कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, डोपिंग कम होगी तो कंसंट्रेशन भी कम होगा। तो डोपिंग ज़्यादा होगी तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डोपिंग कम होगी तो बैरियर पोटेंशियल भी कम होगा। तो पहले पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, दूसरे पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तीसरे पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। डायोड डिज़ाइन, अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि डायोड डिज़ाइन का मतलब क्या है, लेकिन पहली तीन चीज़ों पे तो जंक्शन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है। तो हम आंसर क्या मार देंगे? डी पार्ट। व्हाट कंट्रोल द कंडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में जो कंडक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वही कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इन द फॉरवर्ड बाइस अरेंजमेंट ऑफ एन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा? तो पी टाइप को हम रखते हैं हायर पोटेंशियल पे या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप को हम करते हैं नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे या नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस का अरेंजमेंट होता है। तो पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एन एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। तो कौन सा आंसर बनेगा? एक है, पहले में कह रहे हैं एन एंड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, गलत है। पी एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, और जो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड करंट की वो भी आपकी पी से एन की तरफ होती है, एन से पी की तरफ नहीं होती, पी से एन की तरफ होती है। ठीक, तो आपका इसमें आंसर सिर्फ कौन सा सही हो रहा है? बी पार्ट। इन फॉरवर्ड बाइस द विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस में विड्थ कम हो जाती है, रिवर्स बाइस में विड्थ बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड बाइस में कह रहे हैं तो विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है, विड्थ भी डिक्रीज हो जाती है, बैरियर पे जो बैरियर फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड बाइस में, और रिवर्स बाइस में तीनों इंक्रीज हो जाते हैं। ऑन एडजस्टिंग द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ डिक्रीजेस, सी पार्ट आंसर बन जाएगा। If the two ends P and N of PN diode junction are joined by a wire, P और N को आराम समझिए, ये मान लिया P साइड है और ये N साइड है, ये मान लिया आपका क्या है? डिप्लीशन रीजन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स और होल इस रीजन के कंबाइन हो गए, खत्म हो गए हैं। तो P साइड में नेगेटिवली चार्ज आइंस होंगे इम्प्योरिटी एटम्स वाले, और एन साइड में पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आइंस होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो एन साइड है ये हायर पोटेंशियल पे रहेगी, और पी जो साइड है वो लोअर पोटेंशियल पे रहेगी। बैरियर फील्ड आ जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैरियर पोटेंशियल है, डेल्टा वी बी आर।
ठीक, तो पी वाला साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, और जो एन वाला साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो अगर आप इन लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करेंगे इधर, तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी, एक करंट फ्लो होगी, बट वो स्टडी करंट नहीं रहेगी, वो एक करंट होगी, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो होगी। और उसकी वैल्यू कैसे रहेगी वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देयर विल नॉट बी ए स्टडी करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट तो होगी बट वो करंट स्टडी नहीं होगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। द रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, जो बैरियर है उसकी जो विड्थ होती है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा, रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेज द विड्थ, गलत है, इंक्रीजेज द विड्थ बिल्कुल सही है। तो विड्थ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। बाकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बाइसिंग से चेंज नहीं होता है, वो तो डोपिंग से चेंज होता है। रिवर्स बाइस डायोड कौन सा होगा, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ये इस तरह से हो, ये पी एन जंक्शन डायोड यहाँ पे इस तरह से लगे हैं तीनों में। ठीक, तो पी टाइप को अगर हम लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे और ये पी टाइप इसको लोअर पोटेंशियल पर रखेंगे, ये एन टाइप इसको हायर पोटेंशियल पर रखेंगे, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो पहला भी रिवर्स बाइस है क्योंकि पी को रखा है -6 वोल्ट पे और एन को रखा है -3 वोल्ट पे, तो कौन लोअर हुआ, ऑब्वियसली -6 लोअर हुआ। तो -6 लोअर पोटेंशियल है, पी को रखा है लोअर पोटेंशियल पे, एन को रखा है हायर पोटेंशियल पे, तो पहला भी रिवर्स बाइस है। मेरे हिसाब से दूसरा भी रिवर्स बाइस है, दूसरे को गौर से देखो, पी को रखा है -3 वोल्ट पे और एन की अर्थिंग कर दी है, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट, अर्थिंग का मतलब क्या हो गया, ये 0 वोल्ट। ठीक, तो पी को रखा है आपने -3 पे, एन को रखा है 0 पे, तो ऑब्वियसली एन हायर पोटेंशियल पे, पी लोअर पोटेंशियल पे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी रिवर्स बाइसिंग है, ये भी रिवर्स बाइसिंग। तो इसमें दो आंसर सही है, ए भी आंसर सही है, बी भी आंसर सही है। सी पार्ट आंसर सही नहीं है, पी का है 0 और एन का है -2, तो इसमें पी हायर पोटेंशियल पे, 0 ज़्यादा होगा -2 से। और डी पार्ट वाला भी आंसर सही नहीं है, पी जो है वो 2 वोल्ट पे और एन -3 वोल्ट पे है, तो पी फिर से हायर पोटेंशियल पे है। तो आखिरी वाले दोनों जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस हैं और पहले वाले दोनों जो हैं वो आपके रिवर्स बाइस हैं। हमसे रिवर्स बाइस पूछा गया है तो आंसर बनेगा ए पार्ट एंड बी पार्ट। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस टू ए लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बाइस हम बढ़ा रहे हैं काफ़ी लार्ज वैल्यू तक, तो ये तो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड में अगर रिवर्स बाइस लगा के हम बाइसिंग बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक बढ़ा दें और इतना बढ़ा दिया कि आप जेनर वोल्टेज को क्रॉस कर गए, ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर गए, ठीक है, तो उसके बाद तो ब्रेकडाउन हो जाएगा और रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी उसके बाद। ठीक है, अगर मैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाऊँ, IV कैरेक्टरिस्टिक, तो इस तरह से होता है, ये रिवर्स बाइसिंग का वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है IR और ये रिवर्स बाइसिंग का वोल्टेज है। तो पहले पहले रिवर्स बाइसिंग के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्रॉस करता है तो एकदम से करंट सडन बढ़ जाती है। इस वोल्टेज का नाम होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, एवलांच वोल्टेज, जेनर वोल्टेज, कई सारे उसके नाम हैं। रिवर्स करंट जनरली जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है और जो फॉरवर्ड करंट होती है, इधर जो ग्राफ बनता है आपका इस तरह से, ये जो ग्राफ बनता है ये आपका फॉरवर्ड करंट का, ये फॉरवर्ड करंट है, ये आपकी मिली एम्पियर में होती है। ठीक, और यहाँ पे जहाँ पे ये जो कॉर्नर जैसा होता है इसको नी वोल्टेज कहते हैं, इसका नाम क्या है, नी वोल्टेज। ठीक, तो हमसे तो सिर्फ रिवर्स बाइस की पूछी गई है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक बढ़ा दोगे रिवर्स बाइस तो इसमें ब्रेकडाउन रीजन हो जाएगा और करंट जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इन पीएन जंक्शन एवलांच करंट फ्लोज इन सर्किट व्हेन बाइसिंग इज, तो एवलांच करंट मतलब ब्रेकडाउन करंट कब होगी, जब बाइसिंग कैसी होगी आपकी, रिवर्स बाइसिंग होगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट। इन पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज ए, पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो एम्पलीफायर की तरह तो यूज करते नहीं, एम्पलीफायर तो आपका ट्रांजिस्टर होता है। रेक्टिफायर, हाँ रेक्टिफायर की तरह आप यूज़ करते हो, अभी आपने इसमें पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसमें पीएन जंक्शन डायोड ही यूज़ होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट। इन ए पीएन जंक्शन फोटो सेल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो वोल्टेज होता है, EMF होता है। तो पीएन जंक्शन फोटो सेल है, उसमें हम लाइट गिराएंगे और वो वोल्टेज क्रिएट करेगा अपने दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये कह रहे हैं जो वोल्टेज है वो लाइट की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ समझिए इस तरह की सिचुएशन है, ये पीएन जंक्शन डायोड है,
ये बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये मान लिया पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, ठीक। और यहाँ पे रिवर्स बाइस कोई बाइसिंग वगैरह नहीं है, तो डिप्लीशन फील्ड इस तरह से होता है। पी टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एन टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल तो खत्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। तो ये फोटो सेल है, तो अगर मैं डिप्लीशन रीजन पे यहाँ लाइट गिराऊंगा तो यहाँ पे और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक हल्का सा कैसा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हल्का सा कैसा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इसके एक्सटर्नल में एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो इस तरह से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये आपकी जो करंट होगी, यही पूछ रहे हैं, जो करंट होगी ये किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे यहाँ पे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी, उतना ज़्यादा इनका टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल ही पूछ रहे हैं, करंट भी नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ पूछ रहे हैं पोटेंशियल बता दो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोपोर्शनल होगा फोटॉन्स के नंबर के, फोटॉन्स के नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब फोटॉन्स के यानी लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा ये। क्लियर, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द सेल। What is the order of the reverse saturation current before breakdown in Zener diode? Zener diode में ब्रेकडाउन होने से पहले जो रिवर्स करंट होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो अभी मैंने एक डायग्राम में लिखा था कि रिवर्स करंट आपकी होती है माइक्रो एम्पियर में और फॉरवर्ड करंट होती है मिली एम्पियर में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट, माइक्रो एम्पियर।